गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का कारण क्या था। तो कारण तो हम बहुत सारा देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध, ये सब कारण थे इसके असहयोग आंदोलन 1920 होने का। असहयोग आंदोलन 1920 जो हुआ था, प्रारंभ जो हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसके बाद बहुत सारे बैठक की गई थी, जिसमें कुछ बैठक में देखेंगे कि इसका समर्थन कांग्रेसों के द्वारा किया गया, कुछ में नहीं किया गया। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे, सितंबर 1920 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। यह अधिवेशन एक विशेष अधिवेशन था, जिसमें असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पास नहीं हुआ, खास करके चित्तरंजन दास के द्वारा, सीआर दास के द्वारा। दूसरा जो हुआ था 5 नवंबर 1920 ईस्वी को। इसमें बोला गया था कि लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कि असहयोग आंदोलन में क्या करना है, क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो इसके लिए गांधी जी एक लक्ष्य निर्धारित किए थे कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो 1 वर्ष यानी असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य। दूसरा बनाया गया था, इसमें बहिष्कार की योजना, बहिष्कार में जैसे विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है। उसके बाद देखेंगे कि दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, जिस नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पास किया गया। यह प्रस्ताव भी लाया गया था सीआर दास के द्वारा, और यह प्रस्ताव पास हुआ। तो इसमें हुआ क्या कि इसमें सबसे बहिष्कार की योजना जब देखेंगे तो बहिष्कार करना प्रारंभ हो गया। एक तरफ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जितने भी व्यक्ति थे, राजेंद्र प्रसाद, ये सब न्यायालय का बहिष्कार करना शुरू कर दिए। न्यायालय का बहिष्कार कर रहे थे। उसी में देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उस समय कपड़ा को जलाया, जितने भी विदेशी कपड़ा थे, कपड़ा को जलाया जा रहा था, और उसी का विरोध किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। यह बोले थे कि यह निष्ठुर बर्बादी है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोले कि यह निष्ठुर बर्बादी है। दूसरा देखें, न्यायालय का बहिष्कार किया जा रहा था। एक तरफ देखेंगे तिलक जो थे, तिलक भी इसका समर्थन किए थे। बाल गंगाधर तिलक भी असहयोग आंदोलन का समर्थन किए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई और यह आंदोलन देख नहीं पाए। चित्तरंजन दास को देखेंगे, असहयोग आंदोलन के समय जो है अपनी वकालत करना छोड़ दिए थे। एक तरफ तो ये देखे कि बहिष्कार का योजना चल रहा था, दूसरी तरफ जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय छोटे छोटे विद्यालय, बड़े बड़े विद्यालय का निर्माण, स्थापना हो रहा था, जिसमें पढ़ेंगे कि काशी विद्यापीठ बनारस में स्थापना किया गया था, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में स्थापित किया गया। तरफ ये सब स्थापित किया जा रहा था, और एक तरफ देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा जितने भी प्राइज दिया गया था, उसे वापस कर दिया गया। जैसे यहां देखेंगे, एक केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी के द्वारा अस्वीकार किया गया, गांधी जी उसे लौटा दिए थे। केसर-ए-हिंद। दूसरा देखेंगे जमनालाल बजाज, जिनको राय बहादुर की उपाधि मिला था, उस उपाधि को भी लौटा दिए थे। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उससे पहले जो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, वो भी उसे लौटा दिए। नाइटहुड यह लौटाया गया था जलियांवाला बाग रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किस समय? जलियांवाला कांड के बाद। दूसरा देखें, केसर-ए-हिंद, गांधी जी के द्वारा
तीसरा देखिए जमनालाल बजाज के द्वारा राय बहादुर, जमनालाल बजाज, ये दोनों जो है ये दोनों असहयोग आंदोलन के समय लौटाया गया था और ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद लौटाया गया। इस असहयोग आंदोलन में सबसे बड़ी सफलता क्या मिली कि इसमें हमें हिंदू मुस्लिम एकता को देखने के लिए मिला, हिंदू मुस्लिम की एकता को देखने के लिए मिला। दूसरा क्या हुआ कि सारे लोगों के मन से ब्रिटिश शासन का जो भय था वह भय समाप्त हो गया। एक तरफ देखेंगे कि यह भय पूरी तरह से समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद देखेंगे कि असहयोग आंदोलन को ही प्रथम जन आंदोलन भी बोला गया। ये भी एक बार प्रश्न पूछा है कि प्रथम जन आंदोलन किसे बोला गया, तो असहयोग आंदोलन को ही प्रथम जन आंदोलन। अब एक तरफ देखेंगे कि इसके बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को देखेंगे कि गोरखपुर जिला के एक चौरी चौरा नामक स्थान जहां किसानों के द्वारा जुलूस निकाला गया था, अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकाला गया था और जुलूस पर किसानों पर वह पुलिस ने गोली चला दी थी। गोली चलाने के बाद उस समय जितने भी भीड़ थे क्रुद्ध होकर के वहां थाने में आग लगा देता है और आग लगाने के बाद उसमें 21 पुलिसकर्मी को जिंदा जलकर मर जाता है। तो ये घटना कहाँ हुई थी? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक स्थान पे इसमें 21 पुलिसकर्मी की मृत्यु होती है। और उसी के बाद जिस समय यह घटना घट रहा था उस समय गांधी जी बारदोली में थे। इसको भी याद रखेंगे, प्रश्न पूछा है कि जिस समय चौरा चौरी कांड हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ थे, तो गांधी जी उस समय कहाँ थे? बारदोली में थे। और घटना होने के बाद यही घटना जो है इतिहास में चौरा चौरी कांड के नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद जब गांधी जी इस घटना को सुनते हैं तो उसने इसे हिमालय जैसी भूल बताया, इस घटना को हिमालय जैसी भूल बताया। और उसके बाद इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में एक कांग्रेस की बैठक होती है। कब? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। और इसमें इस असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है और स्थगित करने के कारण बहुत सारे नेता, बहुत सारे उसमें इससे दुखी भी हुए, जिसके कारण आगे बढ़े कि अलग अलग पार्टियां भी बनी। तो कांग्रेस अधिवेशन में यह क्या हुआ? स्थगित किया गया। उसके बाद 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, 24 फरवरी 1922 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक दिल्ली में होती है। और दिल्ली में इस बैठक में डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। अभी देखते हैं संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, वहां पे गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे के द्वारा लाया गया था। और इसके बाद देखेंगे कि सबसे पहले इस आंदोलन और इस घटना के बाद मोहम्मद अली को सर्वप्रथम जो है हिरासत में लिया जाता है, मोहम्मद अली को जेल दिया जाता है। और यह देखते हैं कि सबसे पहला यह मुस्लिम है, तो इससे यह भी साबित होता है कि इस असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम की काफी एकता बनी हुई थी। दूसरा देखेंगे 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है। कब? 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें पुनः 5 फरवरी 1924 ईस्वी को छोड़ दिया जाता है। गांधी जी को पुनः छोड़ दिया जाता है। गांधी जी अपनी एक पुस्तक यंग इंडिया में लिखे थे इस घटना के बाद कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहां तक कि मौत भी सहने को तैयार हूं। किस पुस्तक में? यंग इंडिया में गांधी जी के द्वारा लिखा गया था कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान,
हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूं। और इस प्रकार यह असहयोग आंदोलन जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद।